दोस्तों, मुंबई की सियासत में इस वक्त जो हलचल है वो सिर्फ एक मेयर की कुर्सी की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उस ताकत की परीक्षा है जो आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने वाली है। क्योंकि जैसे ही मुंबई नगर निगम चुनाव के नतीजे आए, वैसे ही एक सवाल पूरे राज्य में गूंजने लगा कि आखिर मुंबई का अगला मेयर कौन होगा। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके पब्लिक पॉलिटिक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हमें यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, यह सिर्फ आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या बीजेपी पहली बार अपने दम पर बीएमसी में मेयर बनाएगी, या फिर महायुति की मजबूरी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को किंगमेकर बना देगी? और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि भले ही बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 सीटें जीतकर खुद को नंबर 1 पार्टी साबित कर दिया हो, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े 114 से वह अब भी दूर है। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना को सिर्फ 29 सीटें मिली हैं, लेकिन इन्हीं सीटों की वजह से उनका महत्व अचानक बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि बीजेपी और शिंदे गुट को मिलाकर कुल आंकड़ा 118 पहुंच जाता है। यानी अगर दोनों साथ आते हैं तो मेयर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन राजनीति में सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते। यहां अहम होता है अहंकार, संदेश और भविष्य की तैयारी। और यही वजह है कि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच मेयर पद को लेकर खींचतान खुलकर सामने आ चुकी है। बीजेपी चाहती है कि वह इतिहास रचे और बीएमसी में पहली बार अपना मेयर बनाए, ताकि यह संदेश जाए कि मुंबई अब पूरी तरह उसके काबू में है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना चाहती है कि भले ही सीटें कम हों, लेकिन मेयर की कुर्सी उन्हीं के पास जाए, ताकि उद्धव ठाकरे गुट को यह दिखाया जा सके कि असली शिवसेना कौन सी है। और दोस्तों, इसी रस्साकशी के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, एक ऐसा नाम जो अचानक इस पूरी कहानी का केंद्र बन गया है, और वह नाम है तेजस्वी अभिषेक घोसालकर, जिन्हें मुंबई का अगला मेयर बनाए जाने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर उनके नाम पर धीरे धीरे सहमति बन रही है, क्योंकि तेजस्वी घोसालकर सिर्फ एक पार्षद नहीं है, बल्कि उनके साथ एक मजबूत राजनीतिक बैकग्राउंड, भावनात्मक सहानुभूति और भविष्य की रणनीति जुड़ी हुई है। उन्होंने दहिसर के वार्ड नंबर 2 से शानदार जीत दर्ज की है, और खास बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले उन्होंने शिवसेना यूबीटी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। यानी उनका आना बीजेपी के लिए सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि उद्धव ठाकरे खेमे में सेंध लगाने का प्रतीक भी है। तेजस्वी घोसालकर उस परिवार से आती हैं जिसका मुंबई की राजनीति में अच्छा खासा असर रहा है। वह शिवसेना के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक विनोद घोसालकर की बहू हैं, और साल 2017 में जब शिवसेना एकजुट थी, तब उन्होंने वार्ड नंबर 1 से बीएमसी का चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक क्षमता साबित की थी। उसके बाद लगातार जमीनी राजनीति में सक्रिय रहीं, लेकिन 2022 में उनके जीवन में एक ऐसा दर्दनाक मोड़ आया जिसने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया, जब उनके पति अभिषेक घोसालकर की एक फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस घटना ने न सिर्फ राजनीति बल्कि समाज को भी झकझोर दिया, और उसी वक्त तेजस्वी घोसालकर के साथ जनता की एक गहरी सहानुभूति जुड़ गई। लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि संघर्ष से निकली एक मजबूत महिला के रूप में देखने लगे, और यही सहानुभूति आगे चलकर उनकी राजनीतिक ताकत बन गई। उन्हें मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में जगह मिली, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन भी माना जाता है। और दोस्तों, बीजेपी इसी पूरे बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है, क्योंकि अगर बीजेपी मुंबई में पहली बार एक महिला मेयर बनाती है, तो वह न सिर्फ नारी शक्ति का संदेश देगी, बल्कि युवा वोटर्स और मराठी अस्मिता को भी साधने की कोशिश करेगी। तेजस्वी घोसालकर की पहचान एक युवा, पढ़ी लिखी और सक्रिय नेता की है। उत्तर और मध्य मुंबई के इलाकों में उनका अच्छा असर माना जाता है,
और महिलाओं के बीच उनकी पकड़ भी मजबूत बताई जाती है। ऐसे में बीजेपी के लिए यह चेहरा कई मोर्चों पर फायदे का सौदा बन सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या शिंदे गुट इतनी आसानी से मेयर की कुर्सी छोड़ देगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद को इस वक्त सत्ता का संतुलन बनाने वाला नेता मान रहे हैं, और अगर उन्होंने दबाव बनाया तो तस्वीर बदल भी सकती है। और यहीं पर यह लड़ाई सिर्फ मेयर पद तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों का ट्रेलर बन जाती है। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में मेयर की कुर्सी सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। और दोस्तों, यही वजह है कि इस फैसले पर पूरे महाराष्ट्र की नजर टिकी हुई है। क्या बीजेपी अपने दम पर इतिहास बनाएगी? क्या शिंदे गुट किंग मेकर से किंग बनने की कोशिश करेगा, या फिर कोई आखिरी वक्त का बड़ा ट्विस्ट इस पूरी कहानी को पलट देगा? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं, और जैसे जैसे अंदर खाने की बातचीत सामने आएगी तस्वीर और साफ होती जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मुंबई की इस सियासी जंग का हर अपडेट, हर मोड़ और हर अंदरूनी चाल आपको सबसे पहले और आसान भाषा में समझ में आए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगला वीडियो इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा लेकर आने वाला है। और यकीन मानिए, आगे जो होने वाला है वो इस पूरी राजनीति की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे मेयर पद का फैसला पास आ रहा है, वैसे वैसे मुंबई की सत्ता के गलियारों में बैठकों का दौर तेज हो चुका है। बंद कमरों में देर रात तक चर्चा चल रही है, फोन कॉल्स हो रही हैं, पुराने रिश्ते टटोले जा रहे हैं और नए समीकरण गड्ढे जा रहे हैं। बीजेपी के भीतर भी यह सवाल जोर पकड़ने लगा है कि क्या सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी होना काफी है, या फिर गठबंधन की राजनीति में थोड़ा झुकना भी जरूरी है। क्योंकि बीएमसी सिर्फ एक नगर निगम नहीं है, यह मुंबई की आत्मा मानी जाती है। यहां से मिलने वाली ताकत सीधे विधानसभा और लोकसभा तक असर डालती है। और यही वजह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस फैसले को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। शिंदे गुट के नेताओं का साफ कहना है कि भले ही सीटें कम हों, लेकिन बिना उनके समर्थन के बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। और इसी आत्मविश्वास के साथ शिंदे गुट मेयर पद पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है। अंदर खाने यह भी चर्चा है कि शिंदे गुट चाहता है कि अगर मेयर बीजेपी का हो भी तो डिप्टी मेयर और अहम स्थायी समितियों पर उसका कब्जा रहे, ताकि असली कंट्रोल उनके हाथ में बना रहे। दोस्तों, राजनीति में कुर्सी से ज्यादा ताकत उस कुर्सी के नीचे बैठे लोगों के हाथ में होती है, और शायद यही गणित इस वक्त खेला जा रहा है। इसी बीच तेजस्वी अभिषेक घोसालकर का नाम और मजबूती से उभर रहा है, क्योंकि उनका नाम आते ही बीजेपी को एक साथ कई फायदे दिख रहे हैं। पहला फायदा यह कि मुंबई को पहली महिला मेयर मिलने का क्रेडिट, दूसरा फायदा यह कि एक उभरती हुई युवा नेता के चेहरे पर भविष्य की राजनीति की नींव, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि उद्धव ठाकरे गुट को सीधा राजनीतिक झटका, क्योंकि तेजस्वी का शिवसेना यूबीटी से बीजेपी में आना पहले ही उस खेमे के लिए दर्दनाक रहा है। और अगर वही चेहरा मेयर बनता है तो संदेश बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन दोस्तों,